सो जा लड्डू बेटा, सो जा प्यारा बेटा, सो जा। हाँ लड्डू, सो जा बेटा। भाभी, हाँ दीदी। कब तक आप अपने बेटे को सीने से लगा के लेटी रहोगी? ऐसे तो ये ना माँ की गोद का आदी हो जाएगा, आपसे चिपका रहेगा हर समय। तो घर का काम कौन करेगा? अरे दीदी, आप भी हद करते हो, इतना क्यों चिल्ला रहे हो? ऐसे में यूं ही डर जाएगा तो। वैसे भी बहुत मुश्किल से इसको सुलाने की कोशिश कर रही हूँ। अब ये रोने लग जाएगा, आप लोग तो संभालोगे नहीं इसे। मुसीबत मुझे ही होनी है। अब मैं घर का काम करूँ या इसे संभालूं? और वैसे भी दीदी, ये ना अब मेरे हाथ पे ही सोने की कोशिश कर रहा है। अगर अब मैं इसको दूसरी जगह लेटाऊंगी ना तो ये रोने लग जाएगा। बहाने मत बना वर्षा। बच्चे के बहाने ना तू खुद भी आराम करती है। कितनी देर होगी तुझे कमरे में आए हुए? अगर दीदी आपको ये बहाना लग रहा है ना तो बहाना ही सही, बट ना अब मैं अपने बेटे को सुला के ही उठूंगी। अब तुम्हारे चक्कर में मैं इसकी नींद खराब नहीं करूंगी। अब जब तक ये सो नहीं जाता ना तो मैं इसके पास से नहीं उठूंगी। भाभी, वर्षा भाभी ना बिल्कुल सही कह रही है। छोटा बच्चा है, उसे आराम मिला माँ के सीने पे तो सो गया। भाभी, अगर अब इसको उठाएंगे ना तो इसकी नींद उचट जाएगी और रो रो कर खुद भी परेशान होगा और भाभी को भी परेशान करेगा। और जब भाभी इसकी नींद पूरी हो जाएगी तब ये खेलता फिरेगा और वर्षा भाभी भी अपना सारा काम निपटा लेंगी। अगर आपको कोई जरूरी काम हो ना तो मुझे बता दो, मैं निपटा देती हूँ। अरे वाह दीदी, आज आपको क्या हो गया है? अपनी छोटी भाभी की आज तो आप बड़ी साइड और फेवर ले रहे हो। नहीं भाभी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। बस ये ना एक माँ के दिल की आवाज है। आपको पता है भाभी, मुझे ना मेरे ससुराल में मेरे बच्चे को दूध तक पिलाने का समय नहीं दिया जाता। और जब भाभी मैं अपने बच्चे को दूध पिलाती हूँ ना तो उन्हें ये लगता है ये ना कुछ ज्यादा ही समय लगा रही है। और मेरा बच्चा ना भाभी सारा दिन रोता रहता है। कई बार तो ना भाभी वो रोते रोते जमीन पे भूखा ही सो जाता है। और उस समय ना भाभी मुझे बहुत रोना आता है। तो मैं ये सोचती हूँ, जब मैं अपने बच्चे को अच्छी तरह से पाल ही नहीं सकती, उसका पालन पोषण नहीं कर सकती, उसे टाइम से दूध ही नहीं पिला सकती, तो मन ही मन ये सोचती हूँ मैंने उसको जन्म ही क्यों दिया। लेकिन कभी ना भाभी अपनी सास और ननद के सामने ये सब बातें बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। और आज मुझे ना छोटी भाभी को अपने बच्चे के लिए बोलता देखकर बहुत अच्छा लगा और मुझ में भी ना अपने बच्चे को लेकर बोलने की हिम्मत आई। और अब से ना भाभी अपने ससुराल में मैं अपने बच्चे को पूरा टाइम दिया करूंगी। और काम का क्या है भाभी, काम तो देर सवेर होता ही रहेगा, लेकिन बच्चों का ना बचपन लौट के वापस नहीं आएगा। और तब ना भाभी बस मन में एक मलाल सा रह जाएगा कि मैंने ना अपने बच्चे की टाइम से देखभाल नहीं की। और मैं भी ना अब अपने ससुराल में जाकर अपने ससुराल वालों को बोल दूंगी, जब काम मुझे ही करना है मम्मी तो मैं अपने बच्चे को दूध पिला के उसको आराम से सुला के अपने हिसाब से काम कर लूंगी, लेकिन अपने बच्चे की देख रेख से ना कोई समझौता नहीं करूंगी। और ये भी बोल दूंगी, अगर आपको काम की ज्यादा जल्दी है ना तो अपना काम खुद कर लिया करो। हाँ दीदी, आपकी ये सब बातें सुन के ना मेरा भी हौसला बढ़ गया है कि मैं अभी इतनी बूढ़ी थोड़ी हुई हूँ जो अपने हर छोटे काम के लिए अपनी देवरानी पर डिपेंड हो जाऊं। वैसे मैं सारे काम खुद भी तो कर सकती हूँ ना। मैं तो बेकार में इसका सहारा लेने की सोच रही थी, लेकिन आगे से ना मैं छोटे मोटे काम खुद किया करूंगी। और कभी कभी टाइम मिलेगा ना तो मैं बच्चे की भी देखभाल किया करूंगी। इससे ना वर्षा को भी आराम मिल जाएगा। इन सब बातों से ना दीदी एक बात तो साबित हो गई कि हम अपनी बेटी को तो ये सोचते हैं कि वो आराम भी कर ले और बच्चे की भी देखभाल कर ले, लेकिन दूसरे घर से बेटी आती है ना तब हम ये सोचते हैं कि वो सारा दिन काम में लगे रहे, अपने बच्चे की देखभाल ना करें और ना ही आराम करें। मेरा तो क्या है दीदी, मेरे टाइम पे तो मेरी सास थी, वो सारा काम कर लेती थी और मैं बच्चों को आराम से देखभाल करती थी और दूध पिलाती थी। लेकिन अब हमारी सास नहीं है ना तो मुझे ये अपनी देवरानी की सास बनना पड़ेगा ताकि ये अपने बच्चे का अच्छे से पालन पोषण कर सके। और दीदी अगर आज मैं आपकी ये दर्द भरी कहानी ना सुनती ना तो मुझे ये एहसास कभी नहीं होता कि मुझे भी अपनी देवरानी का सास बनकर ख्याल रखना चाहिए। हाँ भाभी, आप ना बिल्कुल सही बोल रहे हो। चलो दीदी, अब यहाँ क्यों खड़े हो, हम अपना काम निपटा लेते हैं। वर्षा अपने बच्चे को आराम से दूध पिला लेगी। अब बताओ दीदी, मुझे क्या काम करना है? अरे भाभी, आप क्यों आ गए? आप अपने बच्चों को आराम से दूध पिला के सुला दो। अरे दीदी, मुझे लगा आप दोनों मुझसे नाराज होंगे। मैंने गुस्से में आप दोनों को जवाब जो दे दिया था। हाँ वर्षा, उस टाइम गुस्सा तो बहुत आया था,
लेकिन प्रियंका दीदी की समझदारी वाली बात सुन के ना तो मुझे समझ में आ गया था, वो सब तूने अपने बच्चे के लिए बोला था, अपने लिए नहीं। तूने ना कुछ गलत नहीं बोला था। तेरी बात सुनकर ना प्रियंका को भी सबक मिला है, ये भी अपने ससुराल में जाके अपने बच्चे के हक में बोलेगी। हाँ भाभी, यान्सी भाभी ना बिल्कुल सही कह रही है। मेरा बच्चा भी ना रो रो के कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया है, और अब ना मैं अपने ससुराल में जाके सारा काम छोड़ के अपने बच्चे का ख्याल रखा करूंगी। हाँ तो दोस्तों, देखा आपने, तो भाई आप भी अपने बच्चे के लिए स्टैंड लेना सीखे, क्योंकि एक बार बच्चे का बचपन चला जाता है ना तो वो लौट के कभी भी वापस नहीं आता। और घर के काम का क्या है, काम तो देर सवेर हो ही जाएगा। तो कौन कौन मेरी बात से सहमत है, एक बार प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताएं। राम राम।